बर्तन आपको पूरे जल गए और इसको पता नहीं। एक मिनट वीडियो बन गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 4 और यहाँ पर कनक अपना होमवर्क कर रही है, क्योंकि अब इतने दिन रही नहीं तो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया है। तो वही इनका होमवर्क हो रहा है। रात में देर तक लिखा था इसने, फिर 4 बजे उठकर लिख रही है। और आज है 3 दिसंबर, दिन है संडे। तो उठकर तो बैठे हैं हम और आज 2 बजे तक जगे हैं हम। 2 घंटे ही सोए हैं और 4 बजे उठ गए हैं। सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, 4 बजे उठेंगे, आज बहुत सारा काम है। कपड़े भी धुलने हैं, शाम को जितने धुले थे उससे ज़्यादा और भी धुलने हैं। और खेत में भी आज बहुत सारा काम है। तो सोचा था 4 बजे उठ जाएंगे तो जल्दी से घर का काम निपटा लेंगे। उसके बाद फिर खेत में सिंचाई वगैरह करनी है तो उसमें भी हाथ बटा लेंगे इनका। लेकिन क्या है, जब आप इतना 2 बजे तक तो जगे हैं, 2 घंटे ही सोए हैं और 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है। तो ऐसे देखिए, हम रजाई ओढ़ कर बैठ गए हैं। लेकिन क्या हुआ था, बार बार मेरी आंखें बंद हो रही थी। अगर आप पूरी नींद ले लेते हो तो 4 बजे उठकर आप काम करने लगोगे, लेकिन जब आप 2-2:30 बजे तक जग ही रहे हो तो कहाँ से उठ पाओगे। यही हो जाता है कभी कभी, जब ज़्यादा काम हमारा होता है रात में तो फिर सुबह उठने में परेशानी होती है, क्योंकि आँखों की नींद तो चाहिए ही चाहिए। जहाँ 8 घंटे सोना है तो 5 घंटे तो चाहिए ही नींद। और इसके बाद फिर हम सो गए थे। हमने कहा हटावा संडे है, कपड़े धुले थे और जो हैं तो धुल लेंगे, फिर अभी 1 घंटा सो लेते हैं, फिर कर लेंगे काम। 5 बजे 5:30 बजे उठ जाएंगे। लेकिन ऐसा हम सो गए 4 बजे, फिर से सो गए और ऐसा सोए उठे हैं 7 साढ़े 7 बज गया है आज। और काम सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब शाम का तो काम निपटा लिया था, आप लोगों ने देखा था वीडियो में, साफ़ सफाई रसोई की, सिर्फ चौका लगाना बाकी था। बाकी बाहर का काम तो पड़ा हुआ है। चारा तो इन्होंने कर लिया है तो छुटकी खा रही हैं, लेकिन गोबर डालना, साफ़ सफाई सब कुछ आज पड़ा हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा देर हो गई है उठने में, तो उठते ही फटाक से आ गए हैं रसोई में, झाड़ू लगा के राखी भर के रख दी है और चौका लगा देंगे सबसे पहले। और आज पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है गर्म, क्योंकि बस इतना था कि सबके काम बाहर हो गए, हमारा ही पड़ा हुआ है सब। तो अजीब सा लगता है जब हम अकेले सब बाहर का काम निपटाते हैं। और जब हमें उठने में देर हो जाती है, पूरे दिन की रूटीन हमारी सब खराब हो जाती है। पूरा दिन ही खराब हो जाता है, सारे काम लेट हो जाते हैं। और जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारा काम सारा टाइम पर होता है, सारी रूटीन हमारी बिल्कुल परफेक्ट होती है। हर काम मतलब ना तो हमें जल्दबाजी करनी होती है किसी काम में। और जब देर हो जाती है तो अब खुद के अंदर भी चिड़चिड़ा बनाता है, ये पड़ा अभी वो पड़ा है, घबराहट होती है, क्या करें क्या ना करें, ऐसा होता है। तो आज वही हो रहा है कि सोचा था क्या क्या करेंगे आज, और देखते हैं कैसे क्या सब हो पाएगा। कपड़े भी बहुत सारे धुलने हैं और आज मौसम बड़ा अच्छा है, लग रहा है कि बहुत अच्छी धूप निकलेगी। लग क्या रहा है, हल्की हल्की धूप दिख रही है, इतनी तो देर हो ही गई है। तो सोच रहे थे कि आज धान है वो भी धूप में डालने हैं और कपड़े धुलने हैं, ऊनी कपड़े सब धुलने वाले हैं तो वो भी धुलेंगे। यही सब रात में सोच के रखा था कि सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा लेंगे, लेकिन देखते हैं क्या क्या हो पाता है आज। तो चलिए, चौके की पुताई हमारी हो गई है, इसके बाद फिर लगेगी हमारी झाड़ू। ये देखिए, धूप आंगन में हमारे आ गई है। इतने समय तो हम लोग चाय पीते हैं बैठ करके धूप में। और आज संडे है तो हम जब देर में उठते हैं तो बच्चे तो लेटे ही रहेंगे, तो बच्चे भी लेटे थे आराम से। और कनक लिख रही थी तो कनक लिख के फिर अभी लिखी रही है। हम तो आंगन में झाड़ू हमारी लग गई है। अब घर से लगा करके तब बाहर काम निपटाएंगे। और जब हम
देर हो जाती है और जब गोबर डालने जाते हैं खेत में, कूड़ा डालने जाते हैं तो बहुत शर्म इसे लगती है कि सबके तो काम हो गए हैं, कोई चाय पी रहा है, किसी का खाना बन रहा है और हमारा गोबर ही अभी हो रहा है, तो बड़ी मतलब शर्मिंदगी सी होती है। लेकिन अब क्या करें, देर हो ही गई। अब जब लेट में उठेंगे तो होगा तो यही। और अब वो क्या है कि अब बच्चे हो गए हैं, अब उतना वो नहीं है। अब सब लोग हमें जानते हैं कि ये वीडियो बनाती हैं, काम करती हैं रात में, तो देर उठने में हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन जब किसी की बहू, नई नई बहू 2-4 साल शादी के हो जाते हैं, तब भी अगर देर में उठती है ना, तो 100 तरह की बातें बनती हैं। उसकी मजबूरी कोई नहीं समझेगा कि हो सकता है आज किसी कारण वजह से देर हो गई हो, तो बहुत सारी बातें बनती हैं। आस पड़ोस के बातें बनाते हैं, घर वाले इधर उधर बताएंगे, तो ऐसे बातें होती हैं। कहेंगे एक दूसरे से कि अरे दैया फलाने की बहुरिया तो इतने देर में उठती है, रात भर फोन चलावा कर, पिक्चर देखती है, गाना देखती है, डांस देखती है, और सवेरे उठ के उठती है 8 बजे, तब की झाड़ू लागत गोबर डालती है, तब जाके खाना वाना बनावत है 2 बजे तक का। सारा दिन एम लागी जाती है, रात भर पता नहीं का कीन करती है कि सवेरे 8 बजे सो के उठती है। फलाने की बहुरिया हाय दैया ऐसे कीन जाती है का, नहीं 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 नुसरी हुई के ऐसे काम कीन जाती है। हम तो 4 बजे उठी तिरा सब काम करी तिरा है, कैसे फोहरी बहुरिया फंस गए हैं, बेचारे फंस गए हैं। तमाम तरह की बातें होती हैं। जब बेचारी, उसकी मजबूरी कोई नहीं समझेगा कि किस कारण की वजह से देर हो गई है, क्या हो गया है। और वो बेचारी मतलब इसी बात पर झगड़ा भी हो जाता है घरों में। तो अब जब हमारी गलती होती है तो अब क्या करें, हम कुछ बोलते नहीं हैं, बस चुपचाप सुनते रहते हैं। लेकिन डेली ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है कि देर हो गई है। तो चलिए, यहाँ पर बाहर पूरी झाड़ू लग गई है पूरे घर में, और यहाँ पर आ गए हैं नीचे। छुटकी हमारी देखिए, प्यासी नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे प्यासी होगी। अगर इसके पास कोई भी सामान रख दिया आपने, बाल्टी झाड़ू कुछ भी पा गई, तो उठा के नीचे फेंक देती है, या तो पीछे नाली में फेंक देगी, और या तो उसको तोड़ी डालेगी। इतने तो उपद्रव ये करती है। और उसके बाद गोबर भर के रख दिया है, यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे। अभी चारा खा रही थी तो दूध इसका नहीं निकाला गया है अभी। जब पूरा चारा खा होती है, सफाई कर देते हैं, तब जाके इनको दूध पिलाया जाता है। और इनका नंबर आ गया है दूध पीने का, तो इनको खोल देंगे और ये दूध निकाल लेंगे। रौनक के पापा ज़्यादातर यही दूध निकालते हैं, हम काम में पड़े होते हैं, कहीं ये करना कहीं वो करना। और दूध निकालने से पहले इनको चारे में थोड़ा सा दाना और लगा दिया जाता है, तो ये चारा खाने लगती हैं। और इनको अपने बच्चे से अब भी प्यार नहीं आया है, थोड़ा पिलाएंगी फिर मारने लगती हैं डंडा। जब बिना डंडा नहीं पिलाएगी दूध, ये नहीं कि उसके पास बांध दो तो वो दूध पिलाएगी, मारती है। उससे थोड़ा दूरी बांधना पड़ता, नहीं तो उसको मारती है। ये बांधते तो एक ही जगह है, लेकिन इतनी दूर बांधते हैं कि ये इसको पाए ना, बस देखती रहे, नहीं तो मारेगी बहुत ज़ोर से। और यहाँ पर फिर लगे हाथ अब सारे काम निपटा ही देते हैं, क्योंकि आज स्कूल नहीं है तो खाने की जल्दी नहीं है, तो यहाँ गोबर भी पाथ देते हैं। तो नहाने के बाद ये काम नहीं करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर दोपहर हो गई वैसे भी, और फिर सारे काम बाद में करने पड़ेंगे। और जब से आए हैं आज नंबर आया है गोबर पाथना का, क्योंकि तब से बादल बारिश यही लगा हुआ था, तो इस बार कंडे भी नहीं हो पाए हैं अभी ज़्यादा। और धूप निकले तो फिर हम ठंडी भर के तो बना लेंगी कंडे, फिर उधर धूप होने लगेगी जब फागुन का महीना आता है, होली के पहले मार्च में, तो फिर चाहे जैसे जितने कंडे बना लो। लेकिन लग रहा है कि इस बार भी
ठंड में नहीं बनेंगे कंडे, क्योंकि बादल बारिश यही हो रहा है सब। और आज धूप इतनी अच्छी लग रही है, कितने दिनों के बाद मिली है धूप, तो ऐसा लग रहा है धूप में बैठो, लेकिन धूप में बैठने का टाइम ही नहीं है, इतना काम पड़ा हुआ है। ये जल्दी उठकर काम कर लो, ठंड में दोपहर में धूप आराम से ले सकते हो और बैठो आराम थोड़ी देर। अच्छी सिंचाई करेंगे, बहुत टाइम लगेगा उसमें। और उसके बाद आ गए थे, नहाया है बाल धुल करके, और नहाने से पहले कपड़े ढेर सारे आज भी धुले हैं हमने। ऊनी कपड़े जितने थे वो धुले हैं, थोड़ी बहुत और भी धुले हैं, और अभी भी रखे हैं कपड़े, इतना ज़्यादा स्टॉक लगा हुआ था। तो सारे कपड़े ले लेते हैं, कुछ यहाँ पर डालेंगे और कुछ छत पर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर धूप रहती है फिर चली जाती है। इधर के साइड में तो रहती है, जहाँ रसोई है उधर के साइड में धूप जल्दी चली जाती है। तो पतले वाले कपड़े यहाँ पर डाल देंगे, साड़ियाँ वगैरह जैसे ब्लाउज हैं ये सब डाल देंगे, और ऊनी स्वेटर शाल सब छत पर डालेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। आज तो अपने लिए गुड़ की चाय बनने के लिए रख दिया है गैस पर, और पानी रख दिया है गर्म होने के लिए पीने के लिए। और इसके बाद आ गए हैं छत पर, तो यहाँ पर डाल दो ना कपड़े, तो सारा दिन फिर धूप रहती है तो अच्छे से सूख जाते हैं। और ये रात में धुले थे कपड़े, तो सुबह ईशु और कनक ने डाल दिया था, तो ये पतले वाले सूख गए हैं। और यहाँ पर कुछ बातचीत हो रही थी हमारी जेठानी है दीदी से, तो उनसे चले गए थे कुछ बात करने, उसके बीच बाद में आए हैं। तो ये देखिए, ये जो ऊनी वाली जैकेट वगैरह ये भी हल्की हल्की सी आधी सूख गई हैं, पतले वाले तो बिल्कुल भी सूख गए हैं कपड़े। तो ये फ़ायदा हुआ है हमको शाम को धुलने से कपड़े, और अभी धुलते तो फिर सूख नहीं पाते। और ये स्वेटर वगैरह सारे शॉल स्वेटर सब धुल दिए थे। आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी वॉशिंग मशीन ले लीजिए, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी काम में। तो बात तो आप लोग ठीक कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ का जब समय आता है तभी हो पाता है, और जब समय आएगा तो वो भी आ जाएगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां होते हैं, बहुत सारी काम होते हैं, सब करने पड़ते हैं। तो अब काम निपट पाया है हमारा सुबह का, और ये पूरे घर में धुआं लग रहा है। आपको किचन में देखिए कैसा धुआं भरा है। तो हमने चाय रख दी थी बनने के लिए, थोड़ी अपने लिए, सब लोगों ने पी लिया था, हम ही बाकी थे। गुड़ की चाय, रौनक इधर मटर छील रही थी, कनक हमारे साथ ऊपर थी। चाय जलकर मतलब राख भी नहीं हुई, अभी दिखाएंगे बर्तन आपको, पूरे जल गए और इसको पता भी नहीं चला। ये आराम से मटर छील रही है, पूरी चाय चिपक गई। देखते हैं कैसे छूटेगा। और जब अब चाय बनाने जा रहे हैं, चाय पत्ती खत्म। आज किस्मत में चाय पीना नहीं है। मतलब वहाँ पर कपड़े डालने गए, उधर दीदी हमारी यानी कि हमारी जेठानी जो है उधर कुछ बात कर रही थी, तो हम उधर चले गए, और ये भूल गए कि हमने चाय रखी है। और खुशबू जा रही थी, तो हम सोच रहे थे किसी के घर में कुछ जल रहा है, लेकिन ये नहीं याद रहा कि हम ही चाय रख के आ गए हैं। तो खुशबू तो आ रही थी, हम सोच रहे थे कहीं पर गुड़ जल रहा है, ऐसा होता है। और अगर बहुएं ऐसा करेंगी तो सासू एक नहीं 1000 गालियां देंगी। आज गलतियां पर गलतियां होती जा रही हैं। और इसमें पानी रख दिया था, तो पानी वाली गैस तो बंद कर दी थी रौनक ने, लेकिन चाय वाली वैसे ही चालू थी। और थोड़ी हमने काल का दूध रखा है, इसका बनाएंगे हम पेड़ा। जल गया है, पूरा खराब हो गया है। यहाँ पर गुड़ और पानी पीते हैं, इसके बाद फिर खाने की तैयारी करते हैं। धूप अच्छे से हो गई है खूब, शायद 11 साढ़े 11 बज गया है। ये देखिए चायदान की हमारी क्या हालत हो गई है। और इसको फिर बहुत रगड़ कर धुला था, लेकिन ये नहीं छूटा था। तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं हम बहुओं से, और ससुराल वालों की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। कि उठी हैं 8 बजे, पंचायती लगाए बैठी हैं, ही चाय हो जला कर धर दीने, बर्तनों जला कर धर दीने, सामानों सब बर्बाद हो गए। कमाए के परे तो पता चले, 100 बातें सुननी पड़ेंगी। तो चलिए, आज गलतियां पर गलतियां सुबह से हो रही थी। और ये देखिए अब आ गए हैं यहाँ पर, थोड़ा बाल सुखाएंगे, इसके बाद तब खाना बनेगा हमारा। और खाने में मटर छील कर रख लिया, रौनक से कह दिया था, तो बैठे बैठे मटर इसने छील दिया है।
और अब इसके बाद कोई कह रहा था तहरी बनाओ, तो हम सोच रहे थे सब्जी चावल रोटी बना देंगे। अब खेत तो हम जा नहीं पाएंगे, वहाँ पर सिंचाई हो रही है क्योंकि हमें खाना भी बनाना है। खाना बना के जाएंगे तब तक वहाँ सिंचाई हो जाएगी। तो अब भूख का तो टाइम ही है, सबको भूख लगी है तो जल्दी वाला खाना बना लेंगे, तहरी बना लेंगे। इसीलिए मसाला पीस रहे हैं। मसाला सब्जी वाला ही पीसा जाता है तहरी में। एक पुलाव बनता है, एक बनती है तहरी जो गाँव में बनती है। तो चलिए वही बना देते हैं। तो जला दिया है चूल्हा, और आज चूल्हा जलाने में भी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि हम डीजल से जलाते हैं, और डीजल वाला डिब्बा जो था ले गए हैं खेत सिंचाई के लिए। तो कैसे कागज वागज करके कैसे भी जला रहे थे। वो भुट्टे जो थे ना ज्वार के, वही डाल करके तो काफ़ी टाइम में जला था। जब सुलग सुलग के गर्म हो गया था चूल्हा, तब जाके हमारा चूल्हा जला था। तो मसाला पीस लिया है, आलू काट लिया है, टमाटर काट लेंगे और मटर, ये सब सारी सब्जियां डालकर और प्याज व्याज डालकर तहरी बना लेंगे तो खाने में हो जाएगा। फिर शाम को देखा जाएगा। और आज बारात भी है तो रौनक के पापा और ईशू दोनों लोग बारात जाएंगे, तो हम ही लोग शाम को रह जाएंगे, तो कुछ बन जाएगा। तो अभी एक एक खुराक सबके लिए तहरी ही बना लेंगे। और तहरी अपनी पीतल की पतीली में बनाएंगे। तो पहली बार इसमें बनाने जा रहे हैं, नहीं तो भगोने में बनाते थे। तो इसके चावल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो हमने कहा तहरी भी अच्छी लगेगी, इसलिए आज इसमें तहरी बनाएंगे। और शायद आप लोग ना समझ पाए नमकीन चावल जिसको कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो तहरी ही कही जाती है, तो हम भी तहरी कहते हैं। और उसके बाद रख दी है अपनी पतीली चूल्हे के ऊपर, साइड वाला चूल्हा जलाया है। और फिर इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। अदरक नहीं है, अदरक डाल के बनाओ तो और भी अच्छी लगती है। आप लोग भी बनाते होंगे, तो सिंपल सी रेसिपी है। उसके बाद प्याज काट लेंगे और जीरा डाल दिया है तेल में। तेल हमारा गर्म हो गया था, फिर डाल देंगे प्याज को भून लेंगे। दोस्तों एक कमेंट आया था कि दीदी मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ, 10 साल से झेल रही हूँ, अब नहीं झेला जाता, बहुत परेशान करती हैं, क्या करूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनसे अलग रहिए, तो आप खुद हैंडल करिए घर में, क्योंकि 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मतलब आप अपनी तरफ से गलतियां करिए ना, और आपको अपना बचाव भी करना है। घर गृहस्थी में रहकर, ससुराल में रहकर ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन हद से ज़्यादा तो हम बहुएं बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि हम अलग हो गए तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो बीमार पड़ी हैं, भूखी पड़ी हैं, तो उनको खाने को ना दे। अपने कर्तव्य से पीछे ना हटिए, और आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे वो करिए। हम ये सलाह नहीं देंगे कि अलग रहिए, लेकिन आप मतलब आप क्या झेल रही हैं, कैसी क्या है, ये हम तो बता नहीं सकते, आप ही समझ सकती हैं। तो ये लड़ाई झगड़े, ताना सुनना ये लगा ही रहता है हर घर में, किसी के घर में कम तो किसी के घर में ज़्यादा। तो आप जैसा ठीक समझें वैसा करिए। अगर अलग भी हो गई हैं तो बस इतना ही है कि समाज आप पर उंगली ना उठा पाए, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये दिन हमारे आगे भी आना है, बुढ़ापा हमारे आगे भी आना है। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमको आगे मिलेगा। तो बाकी आपके साथ गलत हो रहा है तो ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, क्यों बर्दाश्त करेगा। जब हम सारा काम कर रहे हैं उसके बाद भी गलत हम क्यों झेलें। तो आप अपने पति से सलाह करिए, और आप लोगों को जो ठीक लगे वो करिए। और छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दीजिए। अपने ससुराल को गेंदा फूल बनाइए, क्योंकि ये सासू जी के जो ताने होते हैं वो आगे चल के हमें बहुत काम आते हैं। अभी तो नहीं पता चलता, हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वही सीख हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताती है, कैसे ज़िंदगी को जीते हैं, कैसे एक एक पैसा जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हमें उम्र के हिसाब से पता चलता है। तो चलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे दुख दर्द दूर करे और आपका जीवन चलिए यहाँ पर छौंक दी है हमने तेल, मसाला भूनकर, और फिर सारी सब्जियां डालकर थोड़ी देर चलाया था। फिर पानी डाल देंगे, नमक डाल दिया है। और हुआ था ये, आज पतीली में चावल ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि इसमें आज हमने पहली बार बनाया, तो हमको अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितने चावल पकते हैं। तो सब्जियां हो गई और चावल खिचड़ी में जितने डालते हैं उतने थे। सब्जियां हो गई, बढ़ गई, तो उस हिसाब से तो फिर पकने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने देखिएगा कैसे जुगाड़ लगा के इसको पकाया है, क्योंकि जब चावल ज़्यादा हो जाते हैं नीचे से तो पक जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले नहीं पक पाते हैं। तो उसका एक जुगाड़ हमने लगाया है, चाहे भगोना हो चाहे पतीली हो, आप ये जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन ये जुगाड़ जो है चूल्हे पर ही चलेगा, गैस। कहाँ पीछे जा रही हो? एक का बनी? हाँ, कनक जा रही हैं आज पेड़े बनाने, इनका पेड़े खाने का मन है।
तो रसोई में भैया भैया इधर आओ इधर आओ। ये इसका दूध जल रहा है। हाँ तो चीनी डाला हो, अब इनका चलाओ, नहीं तो चुप के जाइए। अब ये जा रही है पेड़े बनाने थोड़े से दूध की, और हम जा रहे हैं अपने वीडियो का काम करने, भेजने की तैयारी करने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। हाँ बस 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 डाल दो। तो ऊपर के चावल पकाने का ये जुगाड़ लगाया, इस पर रख दी है आग ऊपर प्लेट में, प्लेट पर। तो जब प्लेट गर्म होगी तो ऊपर वाले चावल पक जाएंगे। पूरी ऊपर से भर गई है पतीली हमारी, लेकिन सच बता रही हूँ दोस्तों, इसकी तहरी जो है बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। सबको परोसते हैं और खिलाते हैं सबको, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकते रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।